मच्छी की खेती। लालगंज में बबलू नाम का एक मच्छी वाला रहा करता था। बबलू बड़ा ही आलसी था। वो मच्छी बेचने का काम करता था, लेकिन अक्सर वो सोते हुए ही नजर आता था। एक बार की बात है। बेटा कितना सोएगा, उठ जा, मच्छी बेच कर आ। अरे माँ सोने दो ना, बस कुछ देर और फिर जाता हूँ मैं। सूरज सर पर चढ़ चुका है, और कितना सोएगा तू? अब क्या रात के 10 बजे मच्छी बेचने जाएगा क्या? अगर आज तू कमाने नहीं गया ना तो देख ले, आज तो मैं तुझे बिल्कुल भी खाना नहीं दूंगी। यार ये तो सरासर अत्याचार है माँ। तुझ जैसे आलसी के साथ यही करना ठीक है। फिर माँ वहाँ से चली जाती है और बबलू को मन मार के मच्छी बेचने जाना पड़ता है। लेकिन आधे रास्ते जाते ही बबलू को फिर से आलस आने लगता है। अरे यार थोड़ी देर में सो जाता हूँ, माँ थोड़ी ना यहाँ देखने आ रही है। फिर बबलू सो जाता है और वो सपना देखने लगता है कि उसके पास बहुत बड़ा बंगला है, ढेर सारे नौकर चाकर हैं। और तभी एक आदमी वहां आता है और उसे जगाते हुए कहता है, अरे ओ मच्छी वाले, मच्छी कैसे दी? इतने में अचानक से बबलू की नींद टूट जाती है। अरे कौन है बे? मच्छी कैसे दी? अरे 100 रुपए किलो है, पैसे इधर रख दो और मच्छी लेकर चले जाओ, और अब मुझे जगाना मत, मुझे सोने दो। नींद में इतना कहकर बबलू फिर से पेड़ के नीचे ही सो जाता है। लगता है बेवड़ा मच्छी वाला है। ये सोचकर छगन उसकी सारी मच्छी उठा ले जाता है और उसके पास ही 100 रुपए रखकर वहां से चला जाता है। वहीं आलस के मारे बबलू जब शाम को अपनी नींद पूरी करके उठता है तो देखता है कि उसकी तो सारी मच्छी गायब है और उसके पास केवल 100 रुपए हैं। अब मेरा क्या होगा? माँ तो मेरी बहुत पिटाई करेगी आज। फिर बबलू डरते हुए घर जाता है। वहीं माँ को जब बबलू की करतूत का पता चलता है तो माँ उसे खूब डांट लगाती है। लेकिन ये बबलू का रोज का था। वह हमेशा करोड़पति बनने के सपने देखता रहता था, लेकिन आलस के मारे सिर्फ सोता था और सपनों में खो जाता और आए दिन खुद का नुकसान करवाता था, लेकिन उसे बात कभी भी समझ नहीं आती। और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन। बेटा बबलू, तुझे मच्छी नहीं बेचना तो मत बेच, लेकिन कुछ तो काम कर ताकि घर में 4 पैसे आए। अब तो अनाज का एक दाना भी नहीं है घर में कि मैं उसे बनाकर तुझे खिला सकूं और खुद खा सकूं। अरे खाने के लिए दाना नहीं है पर सोने के लिए बिस्तर तो है ना, तो चलो सो के ही जीवन बिताते हैं। गुड नाइट माँ। अरे बेटा सुन तो। माँ इतना कहती है, लेकिन ये क्या, इससे पहले ही बबलू गहरी नींद में चला गया होता है, जिससे माँ टेंशन में आ जाती है और सिर पर हाथ रख लेती है। ऐसे ही एक दिन। तू कोई काम धाम नहीं करता, अब तू इस घर में नहीं रह सकता। तू चला जा यहाँ से, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह माँ बबलू को घर से बाहर निकाल देती है। तभी बबलू उदास होकर रास्ते से जाने लगता है तो उसे एक बाबा मिलते हैं। बच्चा तू परेशान ना हो, मुझे तेरे बारे में सब पता है। तू क्यों दुखी है? ये ले ये मच्छी और इसे ले जाकर अपने खेतों में बो दे, फिर उसमें पानी डाल देना। अगले दिन देखना कितनी अच्छी मछली की खेती होगी। वहीं जब तुम उस मछली को कट करोगे तो उसमें से हीरे निकलेंगे और तुम करोड़पति बन जाओगे। फिर तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। फिर बबलू उस मछली को ले जाकर अपने खेतों में बो देता है और बाबा के सारे निर्देशों का पालन करता है। और जब अगले दिन बबलू खेतों में जाकर देखता है तो सच में खेतों में मछलियां उगी हुई होती हैं। वहीं मछली को कट करने से बबलू को उसमें से हीरे मिलते हैं और वो बहुत अमीर हो जाता है। अब तो बस मेरी ऐश ही ऐश है। तेरी ऐश तो अब मैं निकालती हूँ। उठ जा, जाकर काम कर। माँ के ऐसा करने से बबलू का सपना टूट जाता है और ये सब सपने में देखकर अब वो रियलिटी में बहुत दुखी होता है। काश ये सपना सच होता। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, मेहनत करने से ही फल मिलता है, यूं दूर खड़े होकर देखने से नहीं। इसके बाद से बबलू को काम और आराम के बीच का मतलब समझ में आ जाता है और वो खूब मेहनत करके पैसा कमाने लगता है और आलस को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आलस से दूर रहें और मेहनत करें।